हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा बाई एमबीएस जेएनयू। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन या भारत की मानक समय रेखा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री ईस्ट जो देशांतर है या लॉन्गिट्यूड है, एज यू कैन सी हियर। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आप देखिए, ये जो सीधी रेखा खींची हुई है थोड़ा सा मुझसे टेढ़ी हो जा रही है, लेकिन ये सीधी रेखा जो है यही भारत की मानक समय रेखा है, जो कि 82.5 है, भारत के बीच से होकर के गुजरती है। अब कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो भारत की मानक समय रेखा है ये कहाँ से होकर के गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसको बोला जाता है प्रयागराज, उसी के पास एक जगह है, एक जिला है मिर्जापुर। कुछ बुक्स में इसको नैनी भी लिख दिया जाता है। तो मिर्जापुर के आसपास से ये हो करके, इलाहाबाद के आसपास से ये हो करके गुजरती है, और मिर्जापुर से होकर के ये गुजरती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, 82.5 82.5 डिग्री की जो ये देशांतर रेखा है यही भारत की मानक समय रेखा है। इसी से पूरे भारतवर्ष का समय निर्धारित होता है। ओके। आप यहाँ बहुत बार ये कहा जाता है कि भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र है और भारत का जो पूर्वी पॉइंट है, मतलब पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट के बीच में हमेशा इसके समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। अब ये 2 घंटे का अंतर कैसे आ जाता है, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें, और ध्यान रखिएगा। जब हम 1 डिग्री कहीं भी किसी भी देशांतर पर मूव करते हैं, 1 डिग्री मूव करने पे 4 मिनट का डिफरेंस आता है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट when we move 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 97 डिग्री है, यहाँ पे 68 डिग्री है ईस्टर्न साइड में। तो अगर आप 97 में से माइनस करिए 68 को, तो आपको मिलेगा लगभग 29। 29 को आप मान के चलिए लगभग 30, मतलब कि 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आ रहा है बिटवीन वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, पश्चिमी पॉइंट से, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, पूर्वी पॉइंट के बीच में जो ये देशांतर है, मतलब पश्चिमी और पूर्वी देशांतर के बीच में। तो ये जो 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, 30 डिग्री देशांतरों का या लॉन्गिट्यूड्स का, आप इसको मल्टीप्लाई करिए 4 से। तो 3 into 4 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 120, मतलब 120 मिनट का डिफरेंस आता है यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद। तो 120 मिला करके क्या होता है, 2 आवर। तो 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे, 2 आवर। तो इसीलिए बोला जाता है कि इसके ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो आपका राजहर क्रीक है और इधर आप बलांगू पॉइंट, इसके आसपास जाएंगे तो दोनों के बीच में, मतलब आप ट्रेवल करेंगे तो 2 घंटे का डिफरेंस आएगा, क्योंकि 1 डिग्री मूव होने पे 4 मिनट का, 4 मिनट का डिफरेंस आता है। और ये टोटल 30 के आसपास है, तो आपका ये डिफरेंस आ जाएगा कुल मिलाकर के 120 मिनट्स या 2 आवर का। तो एक ये क्वेश्चन है जो यहाँ से बनता है, पूछा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे ये स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है, जो 82.5 पर है, 82.5 डिग्री जिसे आप कह सकते हैं, ईस्ट ईस्ट की जो लाइन है वही है इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। अब ये बोला जाता है कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जो कि लंदन से गुजरती है, जिसको हम 0 डिग्री की मेरिडियन मानते हैं, उस कहा जाता है कि वहां से जो भारत का समय का अंतराल है वो है 5 आवर्स 5 घंटे और 30 मिनट, 5 आवर्स 30 मिनट का डिफरेंस है। अब ये 5 आवर्स और 30 मिनट का जो डिफरेंस है वो कैसे है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। आप यहाँ से देखेंगे, अगर 82.5 मतलब 82.5 जो है वो इतने का लगभग डिफरेंस है जीरो से, तो 82.5 को आप जो है वो मल्टीप्लाई करिए किससे, 4 से मल्टीप्लाई करिए। जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल 330 मिनट। मतलब 4 इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। जब हम 1 डिग्री मूव कर रहे हैं तो व्हेन वी आर मूविंग 1 डिग्री, डिफरेंस ऑफ देयर इज डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स, समय में 4 मिनट का अंतर आ रहा है। तो 82.5 या 82.5 जब हम मूव कर रहे हैं डिग्रीज, तो कितना डिफरेंस आएगा, इसलिए हम 82.5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से। आगे आपका 330 मिनट का डिफरेंस। अगर आप 330 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करिए तो आपको आराम से मिलेगा ये 5 आवर्स, ठीक है ना, 30 मिनट्स। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे आर में तो आपको मिल गया 5 आवर
30 मिनट। सो व्हाट इज 5 आवर 30 मिनट? 5 आवर 30 मिनट का मतलब 5.5 घंटे और 5.5 आवर्स। तो 5 आवर्स 30 मिनट का डिफरेंस आता है जब हम जो है जो ग्रीनविच मीन टाइम है 0 डिग्री की रेखा से जो है वो भारत के समय का मिलान करते हैं, तो कहा जाता है भारत का समय 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से या ग्रीनविच मीन रेखा से। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और एक चीज जो मुझे बताना जरूरी लगा, इंडिया का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको इंदिरा कॉल बोला जाता है। कॉल क्या होते हैं ये आपको मैं जियोमॉर्फोलॉजी में बताऊंगा, बट इंदिरा कॉल जो है वो भारत का नदर्न मोस्ट पॉइंट है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, पिछले वीडियो में बताना मैं आपको भूल गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टुडे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। गुड लक।